हाईकोर्ट का हिजाब के मामले में जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। मूल बहस ये की गई थी कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उसी पर पूरी बहस हुई थी। और ये हमारे आस्था का मूल अंग भी है। जो प्राइमा फेशियाई जजमेंट से लगता है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, और उसी संविधान के आर्टिकल 19 में 19(2) भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज हम कर सकते हैं। और अगर स्कूल का कोई ड्रेस कोड होता है तो आपके फ्रीडम पर वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो भी संविधान के मौलिक अधिकार का ही अंग भी है। इसलिए अगर स्कूल का ड्रेस कोड कोई है तो उसका पालन करना चाहिए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने यह पाया कि हिजाब पहनना ये उस आस्था का अनिवार्य अंग नहीं है, नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। इस निर्णय के स्वागत करते हुए कुछ बड़े कॉन्टेक्स्ट में इसको देखने की जरूरत है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं को एक नया सम्मान मिला है, नए अवसर मिले हैं। मोदी जी ने पहल करके कहा कि हमारी बेटियां सेना में भर्ती होंगी और प्रभावी रूप से काम करेंगी। तो सेना का जो ड्रेस कोड होता है ना, आज मोदी जी की सरकार ने निर्णय किया कि हमारी बेटियां फाइटर प्लेन भी चलाएंगी एयरफोर्स में, और हमें अच्छा लगेगा कि अल्पसंख्यक समाज की बेटियां भी चलाएं, सेना में आए, तो उसका तो ड्रेस कोड होगा ना। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। राजनीतिक स्वार्थ और बायस के ऊपर इसको महिला सशक्तिकरण के रूप में देखना चाहिए, और उस दिशा में मैं आज के निर्णय का बहुत ही स्वागत करता हूं। कह दिया ये इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। और जैसे हमारे यहाँ 3 तलाक एक था, लेकिन कई इस्लामिक कंट्री में 3 तलाक नहीं होता, जो हमारे से भी ज्यादा जहाँ पर इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। तो देश हमारे देश में बहुत सी प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, रिवाजें हैं, और मैं यहाँ तक कहता हूँ सामाजिक कुरीति और अंधविश्वास भी हैं। लेकिन देश चलेगा ना संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। मैं इसको इस विषय में भी कहता हूँ कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की एकता उनकी यूनिफॉर्म से है। सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबी में यूनिफॉर्म में तो सब लोग एक से दिखाई पड़ते हैं। और इसी प्रकार से स्कूलों में यूनिफॉर्म इसलिए रखी गई थी कि नगर सेठ का बच्चा और रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, अधिकारी का बच्चा और कर्मचारी का बच्चे को हीन भावना नहीं होनी चाहिए कपड़ों को देख के। तो यूनिफॉर्म तो अपने आप में एक बहुत बृहद विषय है, और वो अच्छा लगता है मुझे। सर, लेकिन जो संगठन है उनका ये कहना है कि रिलीजियस फ्रीडम की बात है और इसमें कानूनी दखल नहीं होना चाहिए। जब 3 तलाक का मुद्दा आया था तब भी यही कहा जाता था, अभी भी यही कहा जा रहा है कि कानूनी दखल इस तरह के मामलों में नहीं होना चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम की बात है। जिन लोगों को इस फैसले से कोई आपत्ति हो रही है, तो भारत में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि अगर आपका सेशन आपके खिलाफ है तो आप हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में आपके मन का नहीं है, दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो लोग फ्री हैं अपनी बात कहने के लिए।